बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है ग्रामर है पेज नंबर 100। कंपाउंड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन होती है हरूफ जार। अब ये है कंपाउंड प्रेपोजिशंस, मरकब हरूफ जार। कंपाउंड प्रेपोजिशंस आर टू आर मोर वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ और वर्किंग टूगेदर जो इकट्ठा काम करे एज वन वर्ड, एक अल्फाज के तौर पर, एंड फंक्शनिंग एज अ प्रेपोजिशन, और बतौर प्रेपोजिशन काम करे। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो बतौर प्रेपोजिशन यानी हरूफ जार इकट्ठा काम कर रहा है, इसे कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he could not attend the seminar because of his brother's marriage। अब इसकी जो है एक्सरसाइज दी हुई है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द गिवन कंपाउंड प्रेपोजिशन। एक तो ये है कि आपने ये आपको 6 अल्फाज याद होने चाहिए, ये आपकी किताब में दिए हुए हैं एज ए कंपाउंड प्रेपोजिशन। कौन कौन से हैं? अलॉन्ग विद, अकॉर्डिंग टू, in front of, away from, because of, instead of। ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। कोई सेंटेंस लिखे कि अंडर जो है अंडरलाइन वर्ड क्या चीज़ है, प्रेपोजिशन है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिट है, और जो है जेरेंड है। तो पहला है, मैंने इस पे नंबर लगा दिया एक्सरसाइज पे, डैश माई टीचर कॉमा इट इज़ अ ग्रेट बुक। अकॉर्डिंग टू माई टीचर, अकॉर्डिंग टू, यहाँ प्रेपोजिशन जो है ए कैपिटल लिखेंगे आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हुए, स्मॉल में नहीं लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू माई टीचर इट इज़ अ ग्रेट बुक। नंबर 2, ही हैड टू रिटायर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ। नंबर 3, आई एम स्टैंडिंग in front of the school building। Number 4, he is coming along with his friends। Number 5, I am away from my home right now। Number 6 last है, he left for Sialkot instead of Lahore। ये आपकी एक्सरसाइज है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज, सब्जेक्ट है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, दो होंगे, हैड अलहदा है, बीन भी ऑक्सिलरी वर्ब है और हैड भी, तो हैड बीन पूरा बनेगा, प्लस मेन वर्ब, बेस यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म और ING। यूज ऑफ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज लाइक द पास्ट परफेक्ट टेंस, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस की मानद की तरह होता है, बट लेकिन इट एक्सप्रेसेस लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, लेकिन ये माजी में किए गए कामों से पहले होने वाले कामों को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, रहीम स्टार्टेड वेटिंग एट 9 AM। रहीम ने सुबह 9 बजे इंतज़ार शुरू किया। आई अराइव्ड एट 11 AM। मैं 11 बजे पहुंचा। अब व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, रहीम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। जब मैं पहुंचा, रहीम 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा था। We also use for and since with the past perfect continuous tense। हम past perfect continuous tense के साथ since और for के रूप भी इस्तेमाल करते हैं। Write the past perfect continuous form of the verbs given in the bracket। ये अल्फाज दिए गए हैं, रन आपने past perfect बनाना है इसका। सलीम was sitting on the chair
out of breath. He had been running. RUNNG. He had been running. Number 2, we walk को करना है. We had been walking along the road for 20 minutes when the car stopped and the driver offered us a lift. Number 3, do को करना है. I had been doing my homework for 2 hours when my friend came. Number 4, they had been taking exercise since morning. The patient cries. He had been crying with pain when the doctor arrived. आप देख रहे हैं कुछ सेंटेंस में सिंस और का इस्तेमाल हुआ है, फॉर का इस्तेमाल हुआ है, कुछ बगैर सिंस और फॉर के हैं. फ़र्ज़ करें कि आपके सामने है सेंटेंस नंबर 1. इसमें सिंस और फॉर के बगैर भी परफेक्ट मुकम्मल है, परफेक्ट कंटिन्यूस. इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 है, लेकिन सेंटेंस नंबर 3 में फॉर 2 आवर्स यहाँ फॉर का इस्तेमाल हो गया है. सेंटेंस नंबर 4 में सिंस का इस्तेमाल हो गया है. सेंटेंस नंबर 5 में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, ना सिंस का ना फॉर का. तो ये ज़रूरी नहीं है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वही होगा जिसके साथ सिंस और फॉर हो, दोनों तरह ठीक है. ये आपका जो है वो एक्सरसाइज है. अब हमारी कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज नंबर 11. There was once a man whose doctor gave him medicine which was quite black. एक दफ़ा एक आदमी था जिसके डॉक्टर ने उसे एक दवा दी which was quite black, जो बिल्कुल स्याह थी. His servant, उसका नौकर, who was illiterate, जो अनपढ़ था, made a mistake, उसने गलती की, and poured out a dose of ink in place of the drug, और दवा की जगह रोशनाई की खुराक दे दी. इंक को आपने स्याही नहीं कहना, रोशनाई कहना है. स्याही ब्लैक होता. He gave it to his master who drank, जिसे मालिक ने पी लिया. After the patient had taken the dose of ink, the servant somehow realized his mistake. तहम मरीज के रोशनाई की खुराक लेने के बाद नौकर को अपनी गलती का एहसास हो गया. He ran back to his master. वो अपने मालिक की तरफ गया या भागा और कहा, नोट कॉमा सर, I have given you a dose of ink instead of the medicine. जनाब, मैंने आपको दवाई की बजाय रोशनाई की खुराक दे दी है. As both were equally black, क्योंकि दोनों एक जैसी स्याह थी. What should be done now? अब क्या किया जाए? The servant replied softly. मालिक ने नरमी से कहा, Now give me a piece of blotting paper to swallow. अब मुझे निकलने के लिए रोशनाई चूस का एक टुकड़ा दे दो. पहले जो है अगर इंक फैल जाती थी तो ब्लॉटिंग पेपर होता था जिसे स्टूडेंट इस्तेमाल करते थे, इसलिए ये आपको जाना चाहिए. अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं. व्हाट वाज द कलर ऑफ द मेडिसिन. आपको बताया हुआ है कि आपने कोशिश करनी है कि कुछ हिस्सा सवाल में से लेना है. व्हाट वाज काट दें, बल्कि आगे ले जाएं. द कलर ऑफ द मेडिसिन वाज ब्लैक. रोशनाई का रंग स्याह था. What did the servant give to his master? मालिक लाजम ने या नौकर ने अपने आका को क्या दिया. What did काट दें. The servant gave a dose of ink. डोज के स्पेलिंग याद रखना, DOSE. अगर DOZE कर देंगे वो ऊंगना हो जाएगा. The servant gave a dose of ink to his master. इन प्लेस ऑफ भी कर सकते हैं आप, इंस्टेड ऑफ भी कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मेडिसिन. क्वेश्चन नंबर 3. When did the servant come to know of his mistake? नौकर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ. आप जो है when did काट देंगे, कम की बजाय came करेंगे. The servant came to know of his mistake
आगे लेंगे आफ्टर द मास्टर हैड, बजाय पेशेंट हैड के आप मास्टर लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। आफ्टर द मास्टर हैड टेकन द डोज ऑफ इंक, अगर पेशेंट भी लिखेंगे तब भी ठीक है, लेकिन बात मास्टर की हो रही है, आका की हो रही है। व्हाट डिड द सर्वेंट डू, नौकर ने क्या किया। व्हाट डिड द सर्वेंट टोल्ड हिज मास्टर, नौकर ने अपने आका को बता दिया ऑल अबाउट हिज मिस्ट, अपनी तमाम अपनी गलती के बारे में। नंबर 5 लास्ट, व्हाट डिड द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, नौकर ने उस आका ने अपने नौकर से क्या कहा। आपको पता है कि इनडायरेक्ट करेंगे तो ये जो है ऑर्डर आ जाएगा, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गिव हिम अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर टू swallow। आप उस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह के दिया, द मास्टर टोल्ड हिज सर्वेंट, जिस तरह के कंप्रीहेंशन में वो लिखा हुआ है इनवर्ट कॉमा में, नो गिव मी अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर टू swallow, लेकिन आप ये नहीं लिखेंगे द मास्टर रिप्लाइड सॉफ्टली, द मास्टर टोल्ड लिखेंगे या मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, आगे आप वो लिखेंगे नो गिव मी अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर टू swallow। थैंक यू, इसे आप प्रैक्टिस करें, बहुत दफ़ा बोर्ड में आया, पेपर में आया, इंपॉर्टेंट है, यही आपकी डायरी है।